जैश ने हमेशा फिदाइन पाल रखी। We initiate certain actions across the line of control to give the message to Pakistan. इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। ये है वो आतंकी जिसकी कटी हुई गर्दन देखना चाहता है पूरा देश। ये है आतंकियों का वो सरगना जिसे पाकिस्तान से घसीटते हुए लाना चाहता है देश। ये है वो आतंकी जिसने हमारे जवानों पर फिदाइन हमला कराया। यही है वो दरिंदा जिसने पुलवामा में खेली है खून की होली, जिसने छींटा है भारत के लहू को उसी के बदन पर, जिसने डाली है पुलवामा की गलियां गर्दिश में, जिसने टुकड़ों में बिखेर दिया है 5 हाथ के जवानों को, जिसने ऐसी तकलीफ दी है कि सिहर उठा है पूरा देश, जिसने छीन लिया है 130 करोड़ देशवासियों का सुकून। देश मौलाना मसूद अजहर मांग रहा है, जिंदा या मुर्दा। हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वह पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश भर्त्सना करता है। सीने में जब्त इंतजार अब फटकर बाहर आने को है। शरीर में बहता हुआ लहू उबाल मार रहा है। जितनी बार भी पुलवामा में हुए आतंकी हमले की तस्वीरें सामने आती हैं, आंखों में अंगार भर जाता है और इनका सबका जिम्मेदार है ये मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर। अगर आप जैश की हिस्ट्री देखें, जैश ने हमेशा फिदाइन पाल रखे। तो पाकिस्तानियों ने जैश को इंट्रोड्यूस किया बहुत बड़ी तरह कश्मीर में। देखिए, जैश 2002 के बाद कम से कम कश्मीर से गायब ही हो गया था। 1-1.5-2 साल पहले से जैश का आना कश्मीर में शुरू हुआ और फिर 6 महीने पहले बात हुई कि जैश को लाए जा रहे आतंकी इस किस्म के फिदाइन हमलों के लिए। और अब ये तो एक नया रुख दे रही है आतंक को पाकिस्तान। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब किसी आतंकी संगठन ने देश के ही किसी सिरफिरे को अपनी ढाल बनाकर उसे आतंकी बनाया हो और फिर उसे ही फिदाइन बनाकर इतना बड़ा हमला करा दिया हो। जवानों को लेकर श्रीनगर जा रहे इस काफिले में 78 गाड़ियां थी। इनमें 20 बसें, ट्रक और कुछ एसयूवी गाड़ियां थी। हर बस और ट्रक में करीब 35 से 40 जवान सवार थे, जबकि काफिले में कुल मिलाकर 2547 जवान और अफसर शामिल थे। काफिला भी पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक एक एसयूवी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले के ठीक बीच में बेहद तेजी से आती है और 2 बसों के बीच जाकर टकरा जाती है। एसयूवी की बस से टक्कर होते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद की तस्वीरें ना आप देख सकते हैं ना हम दिखा सकते हैं। कहते हैं कि एसयूवी में करीब 200 किलो विस्फोटक था। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और हमले के कुछ ही देर के बाद इस मसूद अजहर के आतंकी संगठन की तरफ से वीडियो जारी कर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई। अब जब मसूद अजहर के आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ले ही ली है तो बहुत जरूरी है कि इस कायराना हरकत की इसे सजा भी दी जाए। देश अपने नीति नियंताओं से मांग कर रहा है कि हमारे जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब हो और जल्द से जल्द हो। देश को मसूद अजहर चाहिए, जिंदा या मुर्दा।